हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि HVAC से रिलेटेड अगर हम किसी जगह पे चिलर की इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या हमें किन बातों का पता होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने जहन में ये, जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया, एक बज़ाहिर तो एक छोटा सा क्वेश्चन है उनका, लेकिन इसके जो बैक एंड पे वो बहुत वर्किंग होती है, उसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है, अगर आपने किसी जगह पे चिलर इंस्टॉल करना है तो भाई चिलर आपका लाखों का प्रोजेक्ट नहीं होता, बल्कि वो मिलियंस में वो प्रोजेक्ट चलता है। 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन का वो आपका प्रोजेक्ट हो सकता है अगर आपने बड़े पैमाने पे चिलर इंस्टॉल करना है। तो इसको जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी अमाउंट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी तो आप प्रॉपरली काम कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं कि भाई इस सिस्टम को स्टार्ट कैसे किया जाता है, फिर इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप तमाम जो मेन चीज़ें होंगी उनके ऊपर आपसे डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई पॉइंट मेन मिस हो जाता है तो उसको कमेंट्स की सूरत में लाजमी शेयर करें ताकि हम उसके ऊपर भी मज़ीद डिटेल से वीडियोस को बना सकें। तो सारी वीडियो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की हद तक है, यानी कि ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको डॉक्यूमेंटेशन की हद तक है। आपने प्रैक्टिकल वर्क वो आपका एग्जीक्यूशन में होगा। अब दोस्तों, उसके साथ साथ अगर आपने किसी जगह के ऊपर प्रोजेक्ट को शुरू करना है तो भाई आपको जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके ऊपर आपका नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाकायदा एक एजुकेशन है, तो उसके ऊपर भी मैं साथ साथ दोनों चीज़ों को मिक्स करूंगा, यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं उसके भी मेन पॉइंट आपको इस वीडियो में मिलेंगे, और साथ में HVAC से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आपको साथ साथ डिस्कस करेंगे। अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो शुरू में जैसे बता दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है इस वीडियोस के पार्ट्स में मुझे अपलोड करना पड़े, क्योंकि एक वीडियो में तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब करना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसी सीक्वेंस से लेके चलूँगा और आपको एक स्टार्टिंग से लेके आपके क्लोजिंग तक जो पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में क्या ख्याल आना चाहिए? पहले तो आपको प्रोजेक्ट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि भाई जहां पे भी प्रोजेक्ट का लफ्ज़ आएगा ना, वहां पे इसकी डेफिनेशन अगर आप इसके जहन में ले आएंगे तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में क्लियर हो जाएगा कि प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट का जो डेफिनेशन होती है वो यही है कि भाई आपने एक एक्टिविटी करनी है एक टाइम लिमिट के अंदर, और वो टेम्परेरी होगी। आपने एक एक्टिविटी, सिंपल से वर्ड में आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं कि प्रोजेक्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट इज ए एक्टिविटी, कि प्रोजेक्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जो महदूद वक्त के अंदर एक टेम्परेरी एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी को शुरू होना है और ख़त्म होना है। जब वो एक्टिविटी ख़त्म होगी, उसके ख़त्म होने की सूरत में हमें एक यूनिक आउटपुट हासिल होगी। वो यूनिक आउटपुट आपकी सर्विस भी हो सकती है, वो कोई रिजल्ट भी हो सकता है, और वो कोई प्रोडक्शन भी हो सकती है। अब इसको मज़ीद मैं क्लियर कर देता हूं कि भाई सिंपल से वर्ड में आपने ऐसा काम करना है, आपने एक ऐसा काम करना है जिसकी एक टाइम लिमिट है। आपने वो काम शुरू करना है, उस टाइम लिमिट के अंदर आपने उसको ख़त्म करना है। जब आप उस काम को ख़त्म करें तो आपके पास एक यूनिक आउटपुट हो, जो आपका रिजल्ट भी हो सकता है, वो आपकी प्रोडक्शन भी हो सकती है, वो सर्विस भी हो सकती है। अब इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूं। भाई अगर हमने किसी जगह पे चिलर, एक प्रोजेक्ट लगाना है चिलर का, तो एक हमने लिमिट के अंदर लगाना है। जब वो ख़त्म होगा तो हमारे पास एक रिजल्ट होगा, रिजल्ट हमारा एक टेम्परेचर अचीव करना है। इसी तरह से अगर प्रोजेक्ट आपका कोई असेंबली लाइन का है, मिसाल के तौर पे एक गाड़ियों की फैक्ट्री आपने लगानी है, तो आप उस फैक्ट्री की इंस्टॉलेशन का रोबोटिक सेंसर या आपने कन्वेयर बेल्ट चलानी है, तो आपने उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। जब आपने उसका प्रोजेक्ट शुरू किया, वो जब वो कंप्लीट हुआ तो उसकी सूरत में आपके पास एक प्रोडक्शन, आपके पास, यानी कि आप वहां पे गाड़ियां बनाना शुरू कर दी। आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो यूनिक आउटपुट आई वो आपने वहां पे गाड़ियां असेंबल करना शुरू कर दी, गाड़ियां बनाना शुरू कर दी। तो ये आपकी एक प्रोडक्शन है। इसी तरह से पैकिंग की कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, वो भी सेम इसी तरह। अब
प्रोजेक्ट को अगर आपने समझना है तो आपका एक रिसर्च बेस्ड वो भी आपका प्रोजेक्ट हो सकता है कि आपको एक आधे घंटे के लिए भी रिसर्च के ऊपर आपको 1 घंटे के लिए प्रोजेक्ट भी हो सकता है, 2 घंटों के लिए हो सकता है, 3 घंटों के लिए भी प्रोजेक्ट हो सकता है। प्रोजेक्ट की डेफिनेशन को सामने रखें तो वो यही है कि भैया आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने वो काम करना है, वो काम जब खत्म हो तो वो आर्जी होता है, टेम्परेरी होता है, उसने जब खत्म होना है तो आपके पास एक यूनिक आउटपुट हो। तो ऑपरेशन इसके बिल्कुल बरअक्स होता है, इसके बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। प्रोजेक्ट के ऑपरेशन आपका री रूटीन वर्क आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने आपको बता दिया। आई होप प्रोजेक्ट की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अब प्रोजेक्ट हम HVAC में हमने चिलर लगाना है, प्रोजेक्ट हमें समझ आ गई है। अब प्रोजेक्ट जहां पे भी आपने रिसर्च बेस्ड है या कोई चीज है, कोई भी प्रोजेक्ट है ना, उसके 5 मेन स्टेप होते हैं। ये मैं चिलर से इंस्टॉलेशन भी बात कर रहा हूं क्योंकि हमने चिलर के ऊपर बात करनी है, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट हो ना, उसके 5 मेन स्टेप होते हैं। आपने वो मेन स्टेप ले लिए तो आपका काम इजी हो जाता है। अब उसमें पहला स्टेप क्या होता है, अगर आपने कहीं पे भी प्रोजेक्ट के बारे में बात सुननी है तो वहां पे पहला स्टेप होता है इनिशिएटिंग। अब इनिशिएटिंग क्या है कि इनिशिएटिव लेना, किसी चीज का इनिशिएटिव लेना कि भाई मुझे ये काम करना है। अब इनिशिएटिव क्या होता है, हमने HVAC में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका जो पहले इसके स्टेप देख लेते हैं, फिर हम HVAC के ऊपर आ जाएंगे। सेकंड मेन स्टेप होता है प्लानिंग। अब HVAC में क्या प्लान करते हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेप होता है, वो होता है जी एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटिंग, यानी कि वर्किंग शुरू करना, वर्किंग को, इंस्टॉलेशन को शुरू करना। अब उसके बाद आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। अब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ये इसका 4th स्टेप है। अगर आप कहीं पे भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका ये जो चौथा स्टेप है वो है आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद जो इसका 5वां स्टेप है, नंबर 5 स्टेप है, वो है जी आपकी क्लोजिंग। तो जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है वो आपके दोनों सेम ही हैं, लेकिन क्लोजिंग को अलग से एक स्टेप बनाने का भी मकसद है। जब हम इस वीडियोस की सीरीज के ऊपर चलेंगे तो आपको उसके प्रॉपर पता चल जाएगा। अब बात करते हैं HVAC से रिलेटेड। अब HVAC में इनिशिएटिंग क्या होता है। अब HVAC में हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है कि भाई चिलर की रिक्वायरमेंट है। अब चिलर की रिक्वायरमेंट हमारा इनिशिएटिव है। अब इस इनिशिएटिव को, मजीद इनिशिएटिव को कंप्लीट करने के लिए हम कैसे चिलर की सिलेक्शन करते हैं, हम स्पेस की कैलकुलेशन करते हैं, लोड की कैलकुलेशन करते हैं कि भाई ये हमारे पास इतना लोड है तो इसके लिए हमने चिलर लगाना है। इनिशिएटिव क्या है, चिलर लगाना। अब इतने लोड के लिए हमने लगाना है इतने टन का चिलर। अब ये हो गया हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव हमारा कंप्लीट हो गया कि भाई हमें इतने टन का चिलर लगवाना है। अब दूसरी जो सेकंड चीज है कि वो है भाई इसकी, अच्छा, जब वो टेंडर किसी कंपनी का देते हैं तो जब वो टेंडर्स जो होता है, जब वो कंपनीज आती हैं जो इंस्टॉलेशन का वर्क करती हैं, तो वो स्टेक होल्डर्स में आपके इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, जो आपके अदारे की ऑर्गेनाइजेशन है या आपके इंडिविजुअल है। अब वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि जी आपसे पूछते हैं कि आपकी जो कंपनी है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपकी मैन पावर्स के बारे में, सेफ्टी पर्पस, उसके अलावा उसके बाद जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, क्योंकि आपके पास ये हैवी सिस्टम है, हैवी प्रोजेक्ट है, तो वो आपसे ये सारी डिटेल लेते हैं कि अगर कल को कोई प्रॉब्लम्स आती है, हार्ड्स आती हैं, तो आप उनको हैंडल कैसे करेंगे। फिर वो आपके बाद पूछते हैं कि भाई इसके बाद वो क्वालिटी बारे में कि भाई आपने जो प्रोजेक्ट किए होंगे उनकी क्वालिटी क्या है, किस तरीके से। फिर वो आपको कॉस्ट बताते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को अगर आप शुरू करेंगे तो ये कॉस्ट है। तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आती है अप्रूवल। जिस कंपनी को आप अप्रूवल दे देते हैं कि भाई ये कंपनी इंस्टॉलेशन करेगी, अब सेकंड स्टेप है जो इसका, वो आ जाती है प्लानिंग। सेकंड स्टेप यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सेकंड स्टेप आपका प्लानिंग का है। पहला इनिशिएटिव आपने ले लिया, आपने अप्रूवल तक हो गया आपका, आपने स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करके आपको अप्रूवल होगी, टेंडर जो भी। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आती है इसकी प्लानिंग। अब आपने HVAC में क्या प्लान करना है। HVAC में जिस कंपनी को टेंडर मिलेगा या जिस कंपनी को प्रोजेक्ट मिलेगा, उस कंपनी ने प्लानिंग करनी है कि भाई हमने इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले जो प्लानिंग है ना, सबसे पहले वो कंपनी ये देखेगी कि
कि भाई ये सिस्टम सिंगल है या मल्टीपल है। अब सिंगल से क्या है, सिंगल से मुराद है कि आपने एक चिलर इंस्टॉल करना है, नई इंस्टॉलेशन है, आपने उस सिस्टम को इंस्टॉल करना है। सेकंड नंबर पे कि भाई सिंगल सिस्टम तो अगर है तो फिर इंस्टॉलेशन। अगर मल्टीपल सिस्टम है तो वो इस चीज़ को भी देखेंगे। मल्टीपल सिस्टम से क्या मुराद है कि पहले 4 चिलर तो एक ही इंस्टॉल करना है, लेकिन पहले 4 चिलर लगे हुए हैं, हमने उसके साथ इसको इंस्टॉल करना है, यानी कि एडिशन करना है एक मजीद चिलर का। सबसे पहला पॉइंट उनका ये होना चाहिए कि सिंगल है या मल्टीपल है। ये जितनी वीडियो मैं बता रहा हूं ये अभी हमने प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया, ये सारी वीडियो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की हद तक है, यानी कि ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको डॉक्यूमेंटेशन की हद तक है। आपने प्रैक्टिकल वर्क वो आपका एग्जीक्यूशन में होगा। अभी हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से करना है। अब इसके अंदर आ जाता है कि भाई सिंगल और मल्टीपल सिस्टम ये आपने बता लिया, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं अगर आप सिंगल में आपको वो सारी चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल सिस्टम पहले चल रहा है तो आपको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। वो आपको बाद में बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ें जब हम प्रैक्टिकल बेस्ड आएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस वीडियो का अगर आप कंप्लीट पार्ट देखेंगे तो आपको इंस्टॉलेशन से रिलेटेड बहुत फ़ायदा हासिल हो जाएगा। उसके जब आपने इसका देख लिया कि ये सिंगल है या मल्टीपल है, तो उसके बाद आता है कि भाई चिलर की सिलेक्शन। आपने चिलर की सिलेक्शन बाय एरिया भी करनी होती है। और चिलर की सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने इसको जब ऑपरेशन में लेके आना है तो आपने इसकी वो तमाम चीज़ें देखनी है कि भाई इसका ख़र्चा, इसकी कॉस्ट, जब ये चलेगा हमें एक इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ कंट्रीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान में हैं, तो अब पाकिस्तान में आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी वो एक्सपेंसिव है, जो गैस है उसके रेट कम है। उसके बाद आपको पता है कि पानी यहाँ पे वाफर्स है। ये चीज़ें तमाम अपने ज़हन में रखी जाती हैं। उसके बाद आपको चिलर की इंस्टॉलेशन की थ्रू मिलती है। अब पाकिस्तान में अगर चिलर इंस्टॉल करना चाहें जिससे हमारी बचत हो तो वो अब्जॉर्प्शन चिलर है। अगर किसी दूसरी कंट्री में, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में अगर आप किसी जगह पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सऊदी अरब में आपको पता है कि जो पानी है उसकी थोड़ी सी किल्लत है। उसके बाद वहाँ पर नेचुरल गैस है वो भी मुयस्सर नहीं है, वो उसकी भी किल्लत है समझ लें। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वो वहाँ पे सस्ती है या वहाँ पे वो अफोर्डेबल है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे पानी की भी किल्लत है, तो वहाँ पे आप एयर कोल्ड चिलर है, जो आपके जो वाटर कोल्ड नहीं है, एयर कोल्ड चिलर हैं, उनको आप प्रेफर करते हैं। इसी तरह का सेंट्रीफ्यूगल भी वहाँ पे चल जाते हैं जहाँ पे पानी की कमी नहीं है, क्योंकि आपके कूलिंग टावर होते हैं। कूलिंग टावर के अंदर आपकी पानी की जो वेपोरेशन की मदद से पानी आपको चाहिए होता है आप जब आप चिलर चलाते हैं। अब उसके बाद जो मेन पॉइंट है भाई कि आपने चिलर की सिलेक्शन बाय एरिया कर ली। उसके बाद आता है चिलर की एक्विजिशन। अब एक्विजिशन क्या होता है? अब आपने एक प्लांट रूम के अंदर मल्टीपल सिस्टम के ऊपर अगर आपको प्रोजेक्ट मिल गया, आपने वहां पे एक चिलर का एडिशन करना है, तो भाई अगर आपने वहां पे एक चिलर का एडिशन करना है तो जिस कंपनी आपने सेलेक्ट कर ली, योर्को, ट्रेनको, मित्सुबिशी, हिटाची, कवासाकी, हेब्रा, जो भी सैनियो, जो भी आपने कंपनी है वो आपने सेलेक्ट कर ली, मेन जो कंपनीज हैं। अब आपने उस कंपनी को जस्ट आपने कूलिंग का लोड जो आपने कैलकुलेशन की टीआर में, टनेज में, वो नहीं बतानी कि इतने टन का हमें चिलर चाहिए। उसके साथ साथ आपने चिलर की एक्विजिशन देनी है। एक्विजिशन क्या होता है कि आपको पता है कि भाई 3 चिलर लगे हुए हैं ऑलरेडी। अब 3 चिलर आपने ऑलरेडी जो लगाए हुए हैं उनकी चिल्ड वाटर की जो इनलेट है वो इस साइड पे है, चिल्ड वाटर की आउटलेट है वो उस साइड पे है, और आपकी जो कूलिंग टावर की इनलेट इस साइड पे है, आपकी कूलिंग टावर की साइड जो है वो दूसरी साइड पे है। आपने उसी सीक्वेंस से उस चिलर की एक्विजिशन देनी है कि भाई हमें इस तरह का चिलर चाहिए। चिलर जो होते हैं वो आपकी डिमांड के मुताबिक तैयार किए जाते हैं, ना कि वो खुद से बनाते हैं। चिलर की रिक्वायरमेंट आपकी डिमांड के मुताबिक होती है। मतलब अगर आप उस तरह की नई डिजाइनिंग करेंगे, एक की चिल्ड वाटर की इनलेट इस साइड पे है, मल्टीपल सिस्टम है, दूसरी की चिल्ड वाटर की इनलेट दूसरी साइड पे अगर आ गई तो आपके प्लांट रूम में लाइंस का चिल्ड वाटर और कूलिंग टावर की लाइंस वो प्रॉपर नहीं होंगी, वो आपकी प्लांट रूम लगेगा ही नहीं, वो आपका जस्ट आपका एक झंझट सा बच जाएगा लाइंस का। तो ये आपने उनको बताना है कि हमें चिल्ड वाटर की इनलेट इस साइड पे चाहिए, स्पेस के मुताबिक भी देखा जाता है, जो चिल्ड वाटर की आउट है वो इस साइड पे चाहिए।
तो ये होती है एक्विजिशन। उनको तमाम रिक्वायरमेंट के हमने आउट इस साइड पे चाहिए, चिलर इस साइड का हो, इतना लंबा हो, ये हमारे प्लांट रूम का एरिया है, हमने इसके अंदर रखना है, जहां से हमने चिलर को गुजारना है वो इतना एरिया है, ये वो तमाम चीजें आप उनको बताते हैं, तो फिर वो चिलर तैयार करते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं इतनी लंबी वीडियोस नहीं बनाना चाहता। जो इसकी बाकी डिटेल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती जाएगी प्रोजेक्ट के नाम से ही। तो आज के लिए इतना ही, और अगर इसमें कोई मेन टॉपिक मिस हुआ है तो उसके ऊपर वो लाजमी कमेंट में बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।